Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आने वाले समय में क्या रखा है. So it will be a timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So let's find out. यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आने वाला है. मुझे जितना तक लग रहा है ना, आप ऐसा बिल्कुल सोच रहे हैं कि चीज़ें आने में इतना लेट क्यों होता है, इतना डिले क्यों होता है. अक्सर जब आप लोग भी और हम लोग भी जब बस स्टैंड में खड़े होते थे बचपन में और बस का आना होता था, तब हमको ऐसा लगता था, एकदम छोटे थे जब, ठीक है, इट्स लाइक अराउंड 2 to 3 years, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता था बस को आते हुए देखकर, क्योंकि ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसे टीचर्स कैसे होंगे. ठीक है, जब न्यू स्कूल में हमने दाखिला लिया, सो हाउ विल बी द टीचर्स, ओके, हाउ विल दे बिहेव, वो तो घर का माहौल नहीं होगा. सो कुछ इस तरह से इनसिक्योरिटी होता था. आप फील करके देखो उसी तरह का सिचुएशन आप आज भी फील करते हैं कि इन फ्यूचर आपको कोई ऐसा सिक्योर रिलेशनशिप मिलेगा या नहीं. ठीक है, जो आपकी देखभाल करे, इवन आप उनके देखभाल करें. आपके कब फैमिली होंगे. ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है या आपके फैमिली है, देन ऑल्सो यू आर थिंकिंग दैट व्हाट हाउ विल बी माई चाइल्ड्स फ्यूचर. मेरे बच्चे जो है उनके भविष्य कैसे होंगे, किस तरह वो अपने काम करेंगे, कैसे होंगे वो एस्टैब्लिश्ड. इसी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड पे चल रहे होंगे. जस्ट अ सेकंड गाइस. सो यू ऑलवेज थिंक अबाउट दैट. आगे जो आने वाला है वो मैं देख रही हूँ. इट इज़ लाइक अ वेरी कोऑर्डिनेटेड कंटिन्यूड एफर्ट्स टूवर्ड्स सक्सेस. मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपके एफर्ट्स, आपके जो लगातार कोशिश, इवन आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उनके कोशिश बिल्कुल पानी में वेस्ट नहीं होंगे. यू आर गोइंग टू अचीव अ न्यू, यू कैन से दैट प्रोजेक्ट, या आप बोल सकते हैं अ न्यू लाइफ ऑल टुगेदर, कि जहाँ पे आप फिर से आपको मौका दिया जाएगा. लाइफ या नेचर आपको फिर से मौका दे रहे हैं कि आप अपने ही चीज़ों को, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप बोल सकते हैं कि रीस्टोर कर ले. ठीक है, जिस तरह से कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है बिकॉज सम ऑफ द आइकॉन्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, या मोबाइल को रीस्टार्ट करना पड़ता है. उसी तरह से मैं देख पा रही हूँ. और यहाँ पे देखो एक लिली यहाँ पे आया है. देखो कितना सुंदर, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा. यहाँ पे कितने अच्छे से एक लिली यहाँ पे आया है. सो लिलीज इंडिकेट दैट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, गुड स्टार्ट, गुड फिनिश. ठीक है, जहाँ पे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा आने वाले समय में, वो मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, देयर इज़ अ चेयर विच आई कैन सी, अ बैंक्वेट हॉल विच आई कैन सी, जहाँ पे लोग आ रहे हैं. ठीक है, फंक्शंस हो रहे हैं, मे बी कॉन्फ्रेंस हॉल्स है. सो उस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि एवरी योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, वो सब कुछ बैलेंस हो रहा है. अगर आप एक डॉक्टर है, फॉरेन में आप जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, वहाँ के टेक्निक्स को सीख रहे हैं, इवन इफ़ यू आर एन इंजीनियर और एनी पर्सन, ठीक है, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, आप अब्रॉड जा रहे हो या आप आउट ऑफ स्टेट जा रहे हो कुछ और भी टेक्निक्स को सीखने के लिए, क्योंकि सबके आइडियाज़ से आपको डेफिनेटली कुछ नया आइडिया अपने तरफ से मिल ही जाएगा. यहाँ पे UAVTKL सबसे ब्यूटीफुल जो चीज़ आया है वो है एक लिली. मतलब दिस इज़ लाइक अ वंडरफुल, दिस इज़ जस्ट लाइक अ वाओ, इट्स ब्यूटीफुल. लाइक मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास ना भाषाएं नहीं हैं उसको बोलने के लिए. और बहुत ही शुभ रीडिंग है ये, इसको ज़रूर आप क्लेम कीजिएगा.
ओके। बात क्या होता है ना, कभी कभार आपको कुछ लोगों को कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आजकल के समय में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, बट इन फ्यूचर आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव टू कन्विंस मेनी पीपल। आपके बातों से ही लोग कन्विंस्ड होंगे और वो आपके ऊपर ट्रस्ट भी करना सीखेंगे। ओके। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद लोग इतने कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते और मेरा लाइफ कुछ इस तरह से ही है कि मुझे बार बार लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, लोगों को मनाना पड़ता है, लोगों को यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं कितना सच हूँ और मैं बिल्कुल झूठ बात नहीं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। इस तरह से होता है, मतलब पीपल अराउंड यू दे ऑलवेज सस्पेक्ट यू, मतलब दे आर लाइक दैट। तो आप उनके ऊपर उतना ज़्यादा फोकस मत दीजिए, फोकस ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए सेल्फ रियलाइजेशन बहुत हद तक है। यहाँ पे एक जेली फिश जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लाइक जेली फिश क्या होते हैं, उनके जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है, लेकिन टच करने जाओ तो इतना जहर दे देंगे कि उससे क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर मतलब प्रॉब्लम्स हो जाता है, मतलब हार्ट और आपके जो ब्रेन है उसका पैरालिसिस कर देना उसका काम होता है, मतलब दे आर वेरी फैटल। तो कुछ रिलेशनशिप्स दिखने में बहुत खूबसूरत थे आपके लिए, बट आप जब भी उसको टच करने गए, जब भी आप उसके अंदर सबसे ज़्यादा ही मोहित हुए या उसको आप महसूस करने गए, आपको वो चुभन मिला, ठीक है, आपको वो सिर्फ कांटा ही मिले, बिकॉज इट वॉज सो नेगेटिव। ऑलराइट, बट इन फ्यूचर इट विल नेवर बी लाइक दैट। यहाँ पे एक होली क्रॉस आ रहा है, देखो एक होली क्रॉस यहाँ पे आ रहा है, या एक स्वस्तिक चिन्ह यहाँ पे आ रहा है। बेसिकली होली क्रॉस, सेल्टिक क्रॉस, स्वस्तिक, ये सारे अगर आप इसको पढ़ने के लिए जाओ, मोर और लेस दे बिलोंग टू द रिलीजियन, दे बिलोंग टू द यू कैन से एंशंट सिम्बल्स, जो सिम्बलाइज करते हैं कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी होगी। और ये आप लोग प्लीज़ सर्च करके देखना। ओके, क्रॉस के साथ स्वस्तिक क्रॉस और सेल्टिक क्रॉस बहुत रिलेटेड है, बहुत कुछ रिलेट होता है। जैसे ग्रीक फिलोसॉफी और हमारे हिंदुज़म फिलोसॉफी में बहुत बहुत इंडियन फिलोसॉफी और ग्रीक फिलोसॉफी कहीं ना कहीं हद तक बहुत मैच करते हैं। ओके, सो एल लेटर इज ऑल्सो फ्रॉम अ न्यू लव, न्यू यू कैन से दैट, जैसे बोलते हैं ब्लॉसमिंग एबंडेंस इज ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, अभी मुझे यहाँ से देख लेना है with the help of the cards. So universe पर guys please guide करें। So we do have reaching your destination. आप अपने मकसद पर, आप अपने जगह पर कामयाब ज़रूर होंगे। ये जो बबल्स आप देख रहे हैं अपने लाइफ में, ये सब टेम्पररी है। मेन चीज़ है वो कैसल, वो महल जहाँ पे आप पहुँचेंगे। लेकिन जो भी आपके सपने हैं उसके तरफ आप जा रहे हो, सो इट इज़ डेफिनेटली देयर, योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। ओके, दिस इज़ द मून, दिस इज़ नॉट द बबल। सो मे बी आप बहुत कुछ चीज़ फैंटासाइज कर रहे हो, आपकी इल्यूशन भी हो सकता है, भ्रम भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ गलत ओपिनियन भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बट आप तो अपने रास्ते पे जा रहे हो ना, तो आपको अपना डेस्टिनेशन तो ज़रूर मिलेगा। वेलियंट करेज, देखो होली क्रॉस का बात किया तो यहाँ पे क्रॉस आया है। ये तो डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने जानबूझ के ये डेक चूज़ किया है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। टेक एक्शन विथ पैशन। सो बहुत कुछ काम तभी संपन्न हो रहे हैं जब आप भी उसके लिए कुछ एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। बहुत सारी जगह पे मैंने आपको बताया था कि बहुत इधर आप अब्रॉड जाओगे या स्टेट क्रॉस करोगे कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, कुछ न्यू टेक्निक्स या बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, और वो दिख रहा है। एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म, शाउट टू द हेवंस विथ हैप्पीनेस। काफ़ी खुश लग रहे हो आप, काफ़ी खुश दिख रहे हो आप। इन द फ्यूचर आप चिल्ला चीख कर बोलेंगे
इस दुनिया को, मे बी थ्रू द वीडियो, मे बी थ्रू द ब्लॉग्स. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी. ओके, वंडरस यूनिवर्स, वाह, वॉक इन ब्यूटी. भले ही लेट होगा कुछ चीज़ें, लेकिन होगा आपके फेवर में. एंड डेफिनेटली आप उस मतलब आपके एज जो भी हो उससे कोई मैटर नहीं करता. यू विल वर्क विद कॉन्फिडेंस, यू विल वर्क विद ब्यूटी, यू विल वर्क विद चार्म. ठीक है, जो आपके लिए सिर्फ है. सो दिस इज, देखो, चूजिंग योर पाथ, बॉटम ऑफ द डेक. और यहाँ पे रीचिंग योर डेस्टिनेशन, यहाँ पे क्लियर हो जाता है वो चीज़ कि आप अपने मकसद पे कामयाब होंगे, आप अपने रास्ते को खुद सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे पहुँचेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.